प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं, मतलब बार बार आने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। अगर आप फिर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को ध्यान से देखें और सारे प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न दोस्तों हैं वो आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है, मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है। मैसा का पठार, आड़ोती पठार, बोराट का पठार या उड़िया का पठार। दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार, और ये उड़िया पठार है वो राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूसरा प्रश्न पूछा, बरखान क्या है। बरखान क्या है फटाफट कमेंट करेंगे। पहाड़ियाँ हैं, झीलें, रेत के टीले या डेल्टा। तो बरखान होते हुए क्या होते हैं दोस्तों, रेत के टीले होते हैं, रेत के धोरे होते हैं, उन्हें बरखान कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, आड़ोती का पठार किस जिले में है। फटाफट कमेंट करेंगे। आड़ोती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है ये आपको बताना है। सिरोही, धौलपुर, टोंक या कोटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देखना। आड़ोती पठार जो अपने दोस्तों हैं बिल्कुल वो अपना हो जाएगा कोटा। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है यहाँ पर, कोटा ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा है, बूंदी में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं। बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है, गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आड़ा वाला पर्वत। बूंदी की जो पहाड़ियाँ दोस्तों है ना उन्हें कहा जाता है आड़ा वाला पर्वत। अगर आपसे पूछे राजस्थान में आड़ा वाला पर्वत कहाँ पर है तो वह बूंदी जिले में है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बता दो। अगला पूछा, माई कंचन और माई धवल किस फसल की किस्में हैं। यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार की क्या है किस्में बताई हुई है, माई कंचन और माई धवल है। ये किसके प्रकार है, मक्का, चना, बाजरा या ज्वार। माई कंचन और माई धवल दोस्तों हैं वो ये मक्के किसके दोस्तों, मक्के के प्रकार है। जो भी मक्का कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा, शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है। कमेंट करेंगे शेरगढ़ अभयारण्य वो किस जिले में है। सवाई माधोपुर में, बारां में, बूंदी में या करौली में। दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपका भी टारगेट है बीएसटीसी एग्जाम 2026 तो आज से हमारे साथ जुड़ जाओ। हम आपको बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो जो क्लास आती है बीएसटीसी की सारी क्लासें आप देखा करो। एक भी सवाल दोस्तों हमारी क्लासें से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम दोस्तों 2019 से बीएसटीसी की तैयारी करवा रहे हैं और हर बार यहाँ से 5000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आप ही हमारे साथ जुड़ सकते हो और शानदार तैयारी कर सकते हो। अब देखिए शेरगढ़ अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो शेरगढ़ अभयारण्य है वो अपने 12 जिले में है। ठीक है ना, शेरगढ़ अभयारण्य राजस्थान के 12 जिले में। अगला पूछा, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। बात करेंगे दोस्तों गणेश्वर के बारे में। गणेश्वर का विकास हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ, घग्गर, लूनी, कांतली या बनास। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर है कांतली। कांतली के किनारे कौन सी सभ्यता दोस्तों है वो है गणेश्वर। अगर आपसे पूछे कालीबंगा सभ्यता का विकास तो घग्गर के किनारे। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और कालीबंगा सभ्यता का विकास है वह घग्गर नदी के किनारे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। छपरवाड़ा झील जयपुर में, तालछापर झील चूरू में, बालसमंद राजसमंद में, जयसमंद उदयपुर में। तो देखो बालसमंद झील है ना, बालसमंद झील है वो है जोधपुर में, ये राजसमंद में नहीं है। तो जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा राजस्थान में दोस्तों तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना या खोदरीबा। मतलब ऐसा स्थान जहाँ से तांबा नहीं निकलता है राजस्थान में, है ना। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है गुजरवाड़ा। गुजरवाड़ा स्थान से तांबा नहीं निकलता और राजस्थान में नहीं है ये। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है। देखो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में पहली बार सूती वस्त्र मिल है वो कहाँ लगी थी, शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल या माँ लक्ष्मी मिल। दोस्तों
सूती वस्त्र मिल दोस्तों लगी पहली, उसका नाम था कृष्णा मिल। क्या नाम था दोस्तों? द कृष्णा मिल्स। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो, 100% आपको मिलने वाला सवाल है दोस्तों। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है वो खोला गया लाखेरी बूंदी में दोस्तों। कहाँ खोला गया था? राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में खोला गया था। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा, रातानाडा वाइडा कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। रातानाडा वाइडा कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे नाल वाइडा बीकानेर में दोस्तों, डबक वाइडा उदयपुर में, ठीक है ना, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय वाइडा जयपुर में। वहीं अगर आपसे पूछे रातानाडा वाइडा दोस्तों कहाँ पर है, तो ये अपने जोधपुर में है। रातानाडा है ना, जोधपुर में दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपदा प्रबंध, नदी जल संवर्धन, वनीकरण या दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? दूध के उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दोस्तों, ये दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। तो डी ऑप्शन आप सबका राइट है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम नए सिलेबस के अनुसार आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। ठीक है ना, अब से हमने आपने तैयारी स्टार्ट करवा दी है, तो सभी हमारे साथ जुड़ जाओ। नया बैच स्टार्ट हो गया है, ये आपका नाम है आरपी स्टडी। इसके अंदर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी सारे विषय पढ़ाए जाएंगे इसमें बढ़िया तरीके से दोस्तों। फेस टू फेस क्लास आएगी, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलने वाली है, हर क्लास के नीचे आपको टेस्ट मिलने वाला है दोस्तों। और पुराने जो भी पेपर हुए 17 सालों के, ठीक है ना, 17 सालों के जो भी पुराने पेपर है वो आपको PYQ टेस्ट सीरीज के रूप में फ्री मिलेंगे, उसकी टेस्ट सीरीज बना के देंगे हम आपको। बिल्कुल बहुत बढ़िया कोर्स है, राजस्थान में BSTC का नंबर 1 कोर्स है। हर बार हमारे कोर्स से बाहर कुछ नहीं जाता है। जो बच्चा हमारा कोर्स लेके तैयारी करता है 100% उसका नंबर आ जाता है। अगर आप ये चाहते हो आपका नंबर आ जाए तो आरपी स्टडी को डाउनलोड करो, और पूरे 1 साल की फीस है वो है 699। तो ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी को। अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर बार बार नहीं आने वाला है, फटाफट ज्वाइन करें दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा स्थल धूलकोट भी कहलाता है? बताओ भाई, इनमें से किस स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट बहता है वो दोस्तों किसे कहते हैं? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, आड़। आड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? आड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, देखिए, शासक बनने से पहले किसका नाम कीका था? बिल्कुल ये सवाल बहुत बार आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न ऐसा आ सकता है कि बताओ महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था पोता कीका। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है पुरंदर की संधि को लेकर। पुरंदर की संधि है दोस्तों वो 1665 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके मध्य हुई थी दोस्तों? बताओ, पुरंदर की संधि दोस्तों है वो किसके मध्य हुई थी? तो ये दोस्तों शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है ना, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला पूछा, किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा जाता है? बताओ भाई, फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला राजा किसे कहा है? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन? अस्मत वाला राजा दोस्तों है वो कहा जाता है राव मालदेव को। राव मालदेव कहाँ का शासक था दोस्तों? मारवाड़ का राठौड़ शासक था। इसको दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा है? अस्मत वाला राजा कहा है। अगला पूछा, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, जहांगीर ने दल थम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किससे दी थी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जहांगीर ने आपको बताना है दल थम्बन की उपाधि है वो किसे प्रदान की थी? सूर सिंह को, गजर सिंह को, मलिक अकबर को या दोस्तों मनोहर दास को? तो दल थम्बन उपाधि दोस्तों है वो जहांगीर ने दी थी गजर सिंह को। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो ये कंटेंट हमारे पास आपको मिलने वाला है और आप पुराने पेपर देख सकते हो, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, बाहर कुछ नहीं आता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करोगे, हमारी गारंटी आपके सिलेक्शन की। बस जो हम पढ़ा रहे हो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। आपको पता है बिना पढ़े तो नंबर आ नहीं सकता, बस हम आपको पूरा मैटर दे देंगे, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अगला पूछा, देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखो, चूहों की देवी करणी माता दोस्तों, करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में। पहले दोस्तों पुराना मंदिर था, इसको नया निर्माण करवाया ना, नव निर्माण कराया गया इसका,
और अभी इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा सूरज सिंह, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल, भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो कहते हैं, बताओ भाई, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल आप सबको बताएं, जाटों का प्लेटो है वो सूरजमल जाट को कहा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था, कोटा की स्थापना करने वाला, माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह या राम सिंह। फटाफट सभी साथी कमेंट कर लेंगे यहाँ पर, कोटा का संस्थापक था वो कौन था। तो कोटा का संस्थापक था माधो सिंह, माधो सिंह था वो कोटा का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन दोस्तों साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक। ऊपर माल पंच बोर्ड का दोस्तों गठन किया था वो किया था विजय सिंह पथिक ने। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर, ऑप्शन डी आप सबका सही रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा है दोस्तों 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो दोस्तों आपको बताना है। हाँ जी, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी, त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया। बिल्कुल आपको बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र था ना, वो किसने तैयार किया था। तो इसका संबंध दोस्तों है वो यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका है मोतीलाल तेजावत, है ना। 21 पत्र ये जो मांग पत्र तैयार किया था वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। अगला है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, कमेंट करेंगे। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दोस्तों हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1918 में, ठीक है ना। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है 1918 में हुई थी दोस्तों। कागड़ कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है, फटाफट कमेंट करेंगे। कागड़ कांड का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल। कागड़ कांड का संबंध है वो बीकानेर के प्रजामंडल से। अगला सवाल आपके सामने पूछा, निम्न में से कौन से प्रजामंडल में, है ना, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, किसका संबंध प्रजामंडल से नहीं है दोस्तों, गुरु गोविंद, जमनालाल, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। तो आपको पता है गुरु गोविंद दोस्तों है ना, इनका कोई लेना देना नहीं है प्रजामंडल से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने समसभा और भगत पंथ की स्थापना की थी। अगला पूछा है, आड़ोती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल आड़ोती प्रजामंडल की स्थापना है दोस्तों वो करने वाला कौन था। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है पंडित नैनुराम शर्मा। इन्होंने क्या किया था, आड़ोती प्रजामंडल की स्थापना की थी। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। देखिए जब राजस्थान में एकीकरण हो रहा था ना उस समय दोस्तों 19 रियासतें थी दोस्तों, 3 ठिकाने थे और एक क्या था अपना केंद्र शासित प्रदेश था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अजमेर। अजमेर क्या था उस समय दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश था। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, औरंगजेब का जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे। अचलगढ़ किले में, गागरोन दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या जूनागढ़ दुर्ग में दोस्तों। औरंगजेब का बुलंद दरवाजा है वो किस दुर्ग में है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ में है और ये राजस्थान का जल दुर्ग है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी है उसे क्या बोलते हैं, जल दुर्ग बोलते हैं दोस्तों। गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आऊ के संगम पे बना हुआ है, कहा जाता है ये बिना नींव के खड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, गागरोन सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, चिड़िया टूक दुर्ग किसे कहते हैं, रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार किला। बताओ साथियों, चिड़िया टूक के नाम से कौन सा दुर्ग है, तो वो है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, घोटारू का किला कहाँ पर है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। घोटारू किला है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित दोस्तों है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा जैसलमेर में, साथ ही जैसलमेर में सोनार किला भी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे कह चुका हूँ, जो भी विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी करना चाहता है, देखो यूट्यूब पे भटकने से कोई मतलब है नहीं। यूट्यूब पे ऑनली फॉर टेस्ट दे सकते हैं, बट जो रियल पढ़ाई होती है, रियल तैयारी होती है, जो नोट्स लिखवाए जाते हैं ना वो हमारे ऐप के अंदर लिखवाए जाते हैं।
तो आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर लो, अभी ऑफर भी चल रहा है। मात्र 699 रुपये के अंदर 1 साल तक आपको हम BSTC की पूरी तैयारी करवाएंगे। आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी मार्केट से, इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं। आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके आज ही हमारे साथ आप जुड़ जाओ दोस्तों, फिर आप लेट हो जाओगे। इससे बढ़िया है अभी आप क्या करें दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करें और आज इस कोर्स को ज्वाइन करें, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर लो। अगला पूछा है जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था, फटाफट कमेंट करेंगे। जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों है वो पहली बात तो है कहाँ पर, वो है दोस्तों बीकानेर में। इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। और जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम था वो आपको बताना है। तो जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम था दोस्तों, वो हो गया यहाँ पर बिल्कुल क्या आ रहा है सबका बताओ, चिंतामणि। चिंतामणि चिंतामणि, क्या बात है, क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर, चिंतामणि ऑप्शन आपका राइट है। गढ़ चिंतामणि अलग है और खाली चिंतामणि अलग है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों, और ये दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में है और इसका शिल्पी था मंडन, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है, सीधा अगर आपसे पूछे राजस्थान में विजय स्तंभ है तो आपके चित्तौड़गढ़ में है, बट अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कोमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, बताओ भाई किस दुर्ग को दोस्तों कोमट दुर्ग भी कहा जाता है। कोमट दुर्ग के नाम से दोस्तों जाना जाता है, वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा, सिवाना। सिवाना दुर्ग है दोस्तों, इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था और ये राजस्थान के बालोतरा जिले में है, ठीक है। अगला है चांद बावड़ी कहाँ पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों। चांद बावड़ी एक जोधपुर में है और एक दौसा में है। जोधपुर ऑप्शन में है नहीं तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर आबानेरी दौसा को सही कर देंगे। अगला है सोनी जी की बावड़ी या रानी जी की बावड़ी, बिल्कुल यहाँ पर पूछा है। रानी जी की बावड़ी है वो राजस्थान के किस जिले में है, बताओ भाई रानी जी की बावड़ी है वो किस जिले में है। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है दोस्तों, और बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी किस जिले में है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दौसा, ठीक है। अगला पूछा वीर विनोद का लेखक कौन था, ग्रंथ है वीर विनोद दोस्तों। वीर विनोद जो लेखक है दोस्तों उसका लेखक है कविराज श्यामल दास, ठीक है ना। वीर विनोद का लेखक कौन था, श्यामल दास। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रचना और कौन सा रचयिता सही नहीं है। वीर विनोद श्यामल दास, भातारी फुलवारी, विजरा देता, पीतल पातल, कन्हैयालाल सेठिया, चेतावनी चौंगटिया, सीताराम लालस। गलत है भाई साहब, चेतावनी चौंगटिया है वो केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। अगला पूछा इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, मतलब राजस्थान में कौन सी बोली नहीं बोलते हैं। मेवाती मेवाड़ में बोलते हैं, अवधी बोलते नहीं राजस्थान में ना, अवधी राजस्थान में नहीं बोलते हैं दोस्तों। मेवाती कहाँ बोलते हैं, अलवर भरतपुर में, हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ इधर, और वागड़ी बिल्कुल प्रतापगढ़ डूंगरपुर में। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला पूछा रागड़ी व निमाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। रागड़ी व निमाड़ी है वो किसकी उपबोलियाँ हैं, तो रागड़ी निमाड़ी मालवी की उपबोलियाँ, किसकी दोस्तों, मालवी की उपबोलियाँ हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, मतलब राजस्थान में जार पीर किसे कहा जाता है। जार पीर दोस्तों कहा जाता है वो कहते हैं गोगा जी को, क्योंकि गोगा जी दोस्तों हैं वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था, तो इन्हें जार पीर कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं। ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन दोस्तों होता है वो होता है राजस्थान के सबसे ठंडे स्थान पर, मतलब जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती हो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है अपना माउंट आबू, और माउंट आबू में क्या मनाते हैं दोस्तों, ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं। राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय है वो अपने कहाँ पर हो जाएगा। बहुत शानदार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। बिल्कुल यहाँ पर अजमेर आपका उत्तर सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला पूछा कानरदेव कहाँ का शासक था, तो कानरदेव था वो जालोर का शासक था, ठीक है ना। कानरदेव था वो जालोर का शासक था। निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, बिल्कुल मेवाड़ का उद्धारक है वो किसे कहा जाता है, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो मेवाड़ का उद्धारक है अमीर सिसोदिया, जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है डी सही है। अगला पूछा घाघरोन युद्ध कब लड़ा गया, कौन सा युद्ध दोस्तों, घाघरोन का युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1518 में। कब हुआ था, 1518 में। बी उत्तर आप सबका सही रहेगा। तो ये दोस्तों हमारी क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी। आपका एक एक कमेंट है ना
हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप अपना अमूल्य कमेंट एक बार ज़रूर दोस्तों करें और एक बार आप बता दीजिए क्लास कैसे लगी दोस्तों, और क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी हमारी क्लास है वो मिलती रहेगी, ठीक है, टाइम टू टाइम। और दोस्तों जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है वो कोर्स लेके बढ़िया शानदार तैयारी करो। देखो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।